Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। गिनाउने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। कहा, जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुदसार हमलों की मजम्मत, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत, हमले ईरान की कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ करार, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक, रियासतों की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। एलामिया में आलमी तिजारती निज़ाम की मजबूती और एकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत, SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला, डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। SCO की साइडलाइन पर हुई मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। आज़रबाईजान के सदर का भी सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। भारत ने अमेरिका को टैरिफ सिफर करने की पेशकश कर दी। भारतीय पेशकश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी। कहा, अब देर हो गई। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर ममालिक से ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। यही वजह थी कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged
severely our infrastructure, property, and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery. पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों से दुनिया को आगाह किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बिरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कुन्नड़ में हलाकतों के अलावा 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इजहार हमदर्दी। भारत ने दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतासरीन की तादाद 16 लाख से तजावज़ कर गई। जाम भाग अफराद की तादाद 37 हो गई। पंजाब हुकूमत ने आइंदा 24 घंटे मजीद अहम करार दे दिए। रावी और चिनाब के बाद अब सतलुज में भी भारत ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख से जायद क्यूसेक का सैलाबी रेला तांदियावाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया की हदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर फैसलाबाद जीटी रोड भी डूब गई। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में हजारों एकड़ आराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बाहर लकड़े, ना कोई बाहर पालने। असा बिल्कुल बड़े तंग हैं असा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज रात मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए चिनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राबता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब, झंग में 250 देहात सैलाब में घिर गए। हेड तरीमो से लेकर हेड पंजाब तक दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म भी सैलाब की नजर हो गए। दूसरी जानिब मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज फूट पड़े। छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। छोटा इंदी मलाश है पे छोटे दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना इथों की रोए पिलवेंदे खणे हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना को बुखार है और खांसी है, इतना बुखार है डाटा और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं, बच्चों को मोशन लग जाता है। फिर आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं। तो हम पुराने बैठे हुए हैं, सही। तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पे इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर गुज़िश्ता 9 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलान के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम। कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो रुल जाएंगे। सिंध में सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी को, किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्लीच करना है, यहाँ नहीं ब्लीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो, तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और खवातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया, फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया, दवाओं की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है, इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री होती तो आबादी को बचाएं। मरियम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का भी दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद की मदद के पेश के इक़दाम करे, मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए, हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम होंगे वो किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जान बचाना पहली तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। 2010 के सैलाब के बाद बंदों और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुल्क की सतह पर पॉलिसी बनाना होगी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हुडूर गांव के करीब हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा 8:10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस, शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बाराकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गई, कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब। बारिश के बाद श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह पर 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। दोनों रास्ते बंद हैं, उसको मुतबादल रास्ता जो है ना वो दिया जाए और बाद में पुल की तमीर की जाए, क्योंकि बच्चों ने 8 तारीख को स्कूल कॉलेज जाना है। इस पानी का निकास जो है ना किसी तरीके से भी किया जाए ताकि हम लोग मजीद नुकसान से बच सकें। जो हमारे मेन होल बंद हो गए हैं, इनको जो ना खोला जाए ताकि ये जो पानी खड़ा है ना, इससे मूंजी जो अपने किसानों ने लगाई हुई है इसको बहुत नुकसान है। सियालकोट में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस नालाइक से मुनहका देहातों में पानी मौजूद। फसलें तबाह होने और रास्तों की बंदिश से मकीन परेशान। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मुतासरा इलाकों में पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट का तमाम सिस्टम फाल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें शेड्यूल के मुताबिक परवाज करेंगी। सैलाब से रनवे का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था। अब कितने बांध बांधेंगे? तो हमारी मेरी एक तजवीज़ है, उसके ऊपर भी सियासी एतराज़ात हैं कि यहाँ पे जनाब स्पीकर बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है।
सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। दरिया की गुजरगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दुहाइयां। कहते हैं सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई, देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की जमीन पर लोगों ने कब्जे करके घर बनाए हुए हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ की आफत है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम कर्ज से पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफे उन तक पहुंचे हैं, सब नहीं पहुंचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। वो क्या सामान था जो आप बचा रहे थे कि टांग टूट गई है? जी हमारे चार पाई चकते हुए भी हमारी टांग टूटी है। वो हम निकाल रहे थे इसलिए हमारी टांग टूटी है। टांग टूटी, सामान भी बह गया, न सर पर छत रही, न खाने पीने को कुछ बचा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाब से कई घर पानी में डूब गए। रिहायशी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिले इंतजामिया की जानिब से खैमे दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सुलेमान की, रिनाला खुर्द, उकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिनियोट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहाँ नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी गैर कानूनी तौर पर आबाद सोसाइटी को कोई NOC नहीं दिया गया। रूडा के CEO ने भी कहा कि कोई गैर कानूनी NOC नहीं दिया। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाम भाग होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के बुरसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी फुरकान अहमद कैंसर में मुब्तला होने के 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। सैलाब की सूरत हाल और कच्चे में छुपे डाकों से मुतालिक सिंध के वजीर दाखिला ज़िया लंजार और सहाफ़ियों में दिलचस्प गुफ्तगू। सवाल हुआ कि सैलाब के बायस कच्चे के कितने डाकू मुतासिर होंगे। वजीर दाखिला ने जवाब दिया डाकू रजिस्टर्ड नहीं होते, वसूख से नहीं कह सकते कि कितने डाकू मुतासिर होंगे। सैलाबी पानी की वजह से कच्चे से डाकू भागेंगे ये दुरुस्त नहीं। कच्चे के आदमी क्रिमिनल्स हों या आम शहरी, वो अपना घर नहीं छोड़ते। सिंध के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के इलाके सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। गुफ्तगू में कहा कि अगर पोलियो के खतरे नहीं पिलाए गए तो फिर तो 25,000 केसेस हर साल रिपोर्ट होंगे। उन्होंने पोलियो वर्कर्स को मना किया कि घर में नहीं जाएंगे, जो नहीं पिलाना चाहता उसे नहीं पिलाओ, बस पहले समझाओ, नहीं मानते तो छोड़ो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में एक नुमायां और मुनफरिद मुकाम रखती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। CPEC फेज़ 2 में स्मार्ट सिटीज़, ज़राई सनत के हवाले से ताउन पर तवज्जो है। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के हवाले से चीनी कंपनियों को खुशामदीद कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बायोमेडिसिन और जानवरों की वैक्सीन के हवाले से ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। रूसी सदर पुतिन का SCO इजलास से खिताब।
कहा यूक्रेन में सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम करना जरूरी है। बहरान की बुनियादी वजह को हल करना है। वहाँ बहरान रूस के हमले से नहीं हुआ बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग की तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। खिताब में कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। तिजारत और मईशत के शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। इंडोनेशिया में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तलबा का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। इंडोनेशियन सदर अरकान पार्लिमान की मुराद कम करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन तलबा रहनुमाओं का कहना है कि उनके बड़े मुतालिबात खुसूसन पुलिस इस्लाहात अभी भी बाकी हैं। मुजाहिरे जुमेरात को हुकूमती अखराजात और अरकान पार्लिमान को दी गई इजाफी मुराद के खिलाफ शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में मुहाजिरीन की तादाद में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न समेत दीगर शहरों में हज़ारों अफराद का एंटी इमिग्रेशन मार्च। मुजाहिरीन का मुल्क में मुहाजिरीन की आमद रोकने का मुतालिबा। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई, पुलिस से तसादुम। हुकूमत ने एहतजाज समाजी हम आहंगी के खिलाफ करार दे दिया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है अवाम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बजाय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। सलमान अली आगा और हारिस को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कप्तान और विकेट कीपर पर तनकीद की बजाय साथ दें। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।